Assalamualaikum viewers. Today I am present with the new topic of advantages of grammar translation method GTM. पहले हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के हवाले से पढ़ा था। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। एडवांटेजेस को देखेंगे कि इसका फ़ायदे क्या है, ये क्या करता है। ठीक है, इट्स सेव टाइम ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। पहला इसका हम जो इसका फ़ायदा है, पहला हम इसका फ़ायदा लिखेंगे। इट सेव्स टाइम of the teacher and the students। ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, इसका पहला एडवांटेज है ये टाइम बचाता है, उस्ताद का टाइम बचाता है और स्टूडेंट्स का टाइम बचाता है। यानी ये शॉर्ट टाइम में बच्चे इससे बहुत ज़्यादा लर्न कर जाते हैं, सीख जाते हैं। विद द शॉर्ट टाइम बच्चे बहुत कुछ इसमें सीख जाते हैं। ये टाइम बचाता है, उस्ताद का भी टाइम बचाता है और जो तलबा हैं उनका भी टाइम बचाता है। तो दूसरा इसका एडवांटेज हम देखेंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न, जो तलबा हैं वो क्या सीखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज। गैर मुल्की ज़ुबान सीखते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए तलबा के इसके ज़रिए स्टूडेंट क्या सीखते हैं, गैर मुल्की ज़ुबान सीखते हैं। और उसके अल्फाज सीखते हैं और क्या सीखते हैं, फ्रेजेस सीखते हैं, उसके सेंटेंस सीखते हैं। पहले उसके वर्ड सीखते हैं, फिर फ्रेज सीखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सेंटेंस बना लेते हैं। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी ज़ुबान को सीखने का जो बेसिक चीज़ होती है उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जब अल्फ़ाबेट से बंदे को आगाही हो जाती है, बंदे को शिनासी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो उसके वर्ड्स को सीखता है। जब वर्ड्स का मीनिंग और उसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स होते हैं उनको जब सीखता है, फिर उसके बाद किस तरफ जाते हैं, फ्रेज़ की तरफ जाते हैं। और जब फ्रेज़ से आगाही हो जाती है उसके बाद सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता वो क्या करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़ुबान पे उसकी फ्लुएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, वो रवानी बढ़ जाती है, वो बोलने लगता है बंदा ज़ुबान को। अब हम इसका तीसरा एडवांटेज देखेंगे। क्या है इसका, जो ज़्यादा जो टीचर हैं वो इससे वाकिफ़ नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टीचर्स are not familiar with modern techniques। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो इससे वाकफियत या इससे शनासी नहीं रखते थे। इन्हीं से जो मॉडर्न जो जदीद टेक्निक है इससे जो टीचर्स होते हैं वो महारत नहीं रखते। तो ये जो तरीक़ाकार है GTM मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये टीचर्स के लिए मावन साबित होता है। तो ये भी इसमें इसका ये भी एडवांटेज में ही आता है इसके। तो जो चौथा इसका हम इसके एडवांटेज को देखें, चौथा एडवांटेज क्या है इसका, चौथा एडवांटेज को हम लिखते हैं। जो दिस मेथड इज सिंपल एंड चीपर। ये जो तरीक़ाकार है ये सादा है और आसान है, सहल। यानी
बच्चों को इसकी जल्दी से समझ आती है, जल्दी से इसको परसेप्शन की आ जाती है, बच्चों को समझ सकते हैं बच्चे इसको जल्दी से इस मेथड के ज़रिए। अब 5 जो है, स्टूडेंट्स get plenty of practice in reading जो बच्चे होते हैं वो इस पर प्रैक्टिस करते हैं, इसको पढ़ने में बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, इसको जल्दी सीख जाते हैं। तो आगे हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये नहीं, ये क्या करता है, जब अगर इसके देखें कोई भी चीज़ हो तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला इसका जो डिसएडवांटेज है, स्टूडेंट्स does not learn properly। बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए एक मुतवातर तरीके से बच्चे इसको नहीं सीख पाते, अच्छी तरीके से इससे नहीं सीख सकते इस मेथड ऑफ टीचिंग के ज़रिए। अब देखें ना, ये जो जीटीएम होता है, ये एज अ सेकंड लैंग्वेज, किसी भी ज़बान को जब हम सेकंड लैंग्वेज लेते हैं, जैसा कि हमारी जो है कौमी ज़बान उर्दू है, तो इंग्लिश एज हम सेकंड लैंग्वेज, तो हम लेते हैं इंग्लिश को, तो फिर हम उसके जो वर्ड्स को इनके पीछे हम पढ़ रहेंगे तो ज़बान को हम प्रॉपरली नहीं सीख सकेंगे। ठीक है, तो इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है हम उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स does not learn its rules properly। बच्चे क्या करते हैं, इसके जो रूल्स होते हैं, जो उसके कवायद होते हैं, बच्चे उनसे वाकिफियत नहीं हासिल कर सकते, उनसे शनासाई नहीं हासिल कर सकते बच्चे इसमें। जो तीसरा है, स्टूडेंट्स learn the language पैसिवली। यानी बच्चे क्या करते हैं, इसको पैसिवली लेते हैं, एक्टिव होके नहीं होते। इसमें जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, बच्चे उसमें इसको पैसिवली लेते हैं, यानी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, वो पैसिव समझते हैं, यानी इसको पैसिवली लेके इसको जो लर्न करते हैं। इसमें टीचर का रोल जो होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, अगर बच्चे इसमें डेफिनेटली एक्टिव होंगे तो उसको ज़्यादा इसके जो रूल्स और रेगुलेशन उनको अचीव कर सकेंगे बच्चे। जो चौथा है इसका आगे इसका डिसएडवांटेज है, इसको हम देखते हैं। ये बच्चों का टाइम ज़्यादा करने का बायस बनता है। स्टूडेंट्स loses their a lot of time to learn this टेक्निक। बच्चे इस टेक्निक को सीखने में अपना काफ़ी वक्त ज़ाया कर लेते हैं। अब इसका जो पांचवा है हम इसको देखते हैं, टीचिंग
teaching becomes dull and uninteresting. यानी क्या होती है, टीचिंग जो पढ़ाई जो तरीका होता है वो दिलचस्पी नहीं रखते, अनइंटरेस्टिंग हो जाता है और डल हो जाता है। यानी उसको बच्चे उसको एक किस्म का बोझ लेने लग जाते हैं, उसमें बच्चे इंटरेस्टिंग नहीं लेते उसको पढ़ने में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको लिखवाता हूँ, जो मैं आपको नोट करवाता हूँ, वो डेफिनेटली आप उसको नोट करते होंगे अपनी अपनी वीडियोस पे। इस वीडियोस को देख के आप डेफिनेटली उसको नोट करते होंगे और नोट्स बनाते होंगे, ताकि ये आपके लिए मावन और मददगार साबित हो सकें। तो थैंक्स व्यूअर्स, आपने मेरे चैनल को देखा, उसको जो मैंने टॉपिक आपके सामने डिलीवर किया उसको आपने नोट किया और देखा उसको। तो प्लीज़ follow my videos, like my videos, and इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।